तो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसे की अगली सीरीज में आज हम एसे लेकर आए हैं इंडियन फार्मर पर, है ना भाई। तो एसे को अब आर्टिकल भी बोला जाने लगा है ना। तो अगर आर्टिकल या एसे कुछ भी आता है तो सेम आप वही लिखेंगे ना भाई। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, तो एसे ऑन एन इंडियन फार्मर। एसे मतलब क्या होता है भाई? एसे मतलब होता है निबंध, है ना। ऑन मतलब पर, एर माने एक, है ना। इंडियन फार्मर यानी कि भारतीय किसान, यानी कि आपको भारतीय किसान पर आपको आज एक एसे लिखना है ना। तो चलिए भाई, सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। यानी जो एसे है ना, ये हम किसके बारे में लिख रहे हैं, तो इस बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, परिचय देना होगा ना। तो चलिए भाई, सबसे पहले देखिए, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया मतलब भारत, इज़ माने है, एन माने एक, एग्रीकल्चर मतलब भाई कृषि, कंट्री माने देश, यानी भारत एक कृषि का देश है। और मोस्टली पीपुल यानी ज़्यादातर लोग, लिव माने रहते हैं, इन विलेज गाँवों में, एंड और डू करते हैं, फार्मिंग मतलब खेती, और खेती करते हैं ना भाई। तो दीज पीपुल ऐसे लोग आर कॉल्ड कहे जाते हैं द फार्मर, यानी किसान कहे जाते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी भारत एक खेती का देश है। मोस्टली पीपुल लिव इन विलेज, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, एंड डू फार्मिंग खेती करते हैं। तो दीज पीपुल, इन लोगों को आर कॉल्ड कहा जाता है क्या? फार्मर, यानी इन्हीं लोगों को किसान कहा जाता है। आगे बात करें भाई अगर उसकी ड्रेस के बारे में ना, तो हिज ड्रेस देखेंगे, उनका यानी ड्रेस कैसा होता है। तो देखिए भाई, हिज ड्रेस यानी उसका ड्रेस, है ना। तो हिज ड्रेस यानी उनका ड्रेस होता है किसका? किसानों का। इज़ वेरी सिंपल, इस माने होता है, वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण, है ना। जनरली माने साधारणतया, ही वियर्स वो पहनते हैं क्या? धोती एंड कुर्ता, है ना भाई। ये ओ है यहाँ पर, है ना, धोती और कुर्ता पहनते हैं। हिज क्लॉथ्स, उनके जो कपड़े होते हैं, आर डर्टी मतलब कि क्या होते हैं? गंदे होते हैं। और मोस्टली मतलब ज़्यादातर, ही इज़ बेयर फुट, वो आपको बेयर मतलब नंगे, और फुट मतलब पैर, यानी वो आपको हमेशा बिना चप्पल के नंगे पैर ही आपको वो मिलेंगे, है ना। तो ये उनका ड्रेस हो गया, यानी उनका पहनावा। ड्रेस मतलब आप कह सकते हैं पहनावा से ना, यानी वो कब से कपड़े पहनते हैं, उसका पहनावा कैसे होता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स उनके फूड की, यानी वो भोजन किस तरीके का ग्रहण करते हैं ना भाई। तो हिज फूड को देखेंगे यहाँ पर। तो हिज फूड यानी कि उनका भोजन। फूड मतलब क्या होता है भाई? फूड का मतलब होता है भाई भोजन, है ना, भोजन। यानी वो कैसा भोजन करते हैं, कैसा खाना ग्रहण करते हैं ना। तो देखेंगे भाई उनके फूड के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया जैसा कि हिज फूड, उनका जो भोजन होता है, सॉरी यहाँ पर फूड ये लिखा हुआ है। हिज फूड इज़ वेरी सिंपल, उनका जो खाना होता है, भोजन होता है, बहुत साधारण होता है। बट लेकिन प्योर, लेकिन एकदम शुद्ध होता है। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल तो होता है, लेकिन एकदम जो है वो शुद्ध होता है, बिल्कुल एकदम, है ना, फ्रेश आप कह सकते हो, बिल्कुल, है ना। और मोस्टली ज़्यादातर, ही ईट्स वो खाता है, दाल एंड रोटी, यानी किसान लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर दाल और रोटी खाते हैं। विद ग्रेट इंटरेस्ट, बड़े चाव से, यानी बड़े चाव से, रुचि के साथ वो ये चीज़ें खाते हैं। ही ड्रिंक्स, वो पीते हैं क्या चीज़ भाई? मिल्क एंड वे, है ना, WHEY, है ना। वे मतलब क्या होता है भाई? मट्ठा, यानी वो दूध और मट्ठा पीते हैं भाई, है ना। विद के साथ, गुड़ मतलब गुड़ के साथ, वो लोग गुड़ के साथ पीते हैं। बट ही लाइक्स बटर वेरी मच, लेकिन उसे घी भी बहुत अच्छा लगता है, यानी रोटियों में लगाकर ऐसे वो लोग खाते हैं नॉर्मली, है ना। घी किसानों को भाई बहुत फेवरेट होता है ना। चलो उसके बाद आगे आइए, देखिए, है ना भाई। तो हाउस उनके यानी मकान, यानी उसका निवास देखेंगे, है ना। तो हिज हाउस, उसका जो निवास है, इज़ नॉट वेरी फाइन, बहुत अच्छा नहीं होता, है ना। इट इज़ मेड ऑफ मड, ये MUD मड लिखा हुआ है। मड मतलब होता है भाई मिट्टी का, यानी वो मिट्टी का बना हुआ होता है ना। और उसके बाद डोर लिखा हुआ है, डोर मतलब होता है दरवाजे, एंड और विंडोज़ यानी खिड़कियाँ, आर होती हैं ऑफ ओल्ड फैशन, पुराने ज़मानों की, यानी खिड़कियाँ और दरवाजे सभी पुराने ज़माने के होते हैं। आगे बात करें स्टूडेंट्स, हिज वर्क यानी किसान के काम क्या होते हैं ना, वो काम भाई कैसे करता है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको ओवरऑल देखेंगे। हिज वर्क यानी उसके कार्य, यानी कि काम कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य, है ना। तो हिज वर्क्स इज़ वेरी हार्ड, यानी कि उसका जो स्टूडेंट्स वर्क होता है, यानी काम होता है ना, बहुत क्या होता है? हार्ड होता है। और ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी जाग जाता है। देन माने तब, ही माने वह, गोस माने जाता है, तो द फील्ड खेतों को, विद ऑक्शन बैलों को लेकर, सुबह जल्दी उठ जाता है भाई, फिर बैलों को लेकर खेतों को जाता है। ही हैज़ टू वर्क, वो काम करता है, इन वेरी हार्ड वेदर, है ना, यहाँ पर हार्ड रहेगा भाई, वो बहुत कठिनता के वाले मौसमों में भी कार्य करता है। ही सोज, वो उगाता है, SOWS लिखा है भाई, है ना। सोज मतलब उगाता है, सीड्स बीज, एंड वाटर्स द फील्ड, खेतों को पानी देता है। व्हेन द क्रॉप इज़ राइप, जब फसल पक जाती है, तो ही राइप इट,
तो वो उसे क्या कर देता है भाई, काट लेता है ना। चलिए आगे देखेंगे भाई कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष इसका ओवरऑल अब तक हमने क्या सीखा है ना। तो कॉन्क्लूजन मतलब होता है भाई निष्कर्ष। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। फार्मर मतलब जो किसान होता है ना, इज़ होता है द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। यानी किसान जो होते हैं भाई वो हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। ही ग्रो, वो उगाते हैं, फूड यानी कि भोजन, अस हमारे लिए, रियली यानी वास्तव में, फार्मर इज़ गुड इन मैंस फॉर्म, किसान जो होता है वो गॉड होता है, सॉरी यहाँ पर गॉड रहेगा, भगवान, यानी फार्मर जो होता है वो भगवान होता है, इन मैंस फॉर्म यानी मनुष्य के रूप में किसान जो होता है वो भगवान होता है, हमारे लिए इतना सब करता है, हमारा पेट पालता है, अन्न देता है हमें ना। तो आई होप स्टूडेंट्स की यार लाइट की बात बहुत प्रॉब्लम आ रही, तो आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।